नाम हमेशा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। नाम एक ही है, लेकिन उस नाम की तो इसलिए बताऊं कि वो थोड़े दिन में वो काम करके चला गया कि जो आदमी बरसों तक में नहीं कर सकते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आप अपने मन को एक जगह टिका लो। आप अपने मन को उस काग की तरह मत बनाओ जो किसी के अंडे उठाता है, किसी के बच्चे उठाता है। महाराज जी ने बताया कि अगर आप अपने मन को एक जगह टिकाते हो तो आपका जीवन सार्थक बनता है और आप अपने मन को भक्ति में लगा पाते हो। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म ही आपके जीवन को सुधारते हैं, अच्छे कर्म ही आपके परिवार को सुधारते हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार कष्ट आता है उसको दूर करते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु के हर उपदेशों को मानो, गुरु के हर वचन को मानो। वचन ही आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे, वचन ही आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके अंधकार में जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। जिसको जिस चीज़ से तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो ही उसको पता लगता है कि मेरा ऐसा करने से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा है, उसके कारण मुझे पीड़ा हुई है, इस बात के करने से मुझे ये कर्म भोगना पड़ा है। अगर इंसान उस सच्चाई तक पहुंचता है तो ज़रूर उसके मन में ख्याल भी आता है कि क्यों ना मैं बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलूं। महापुरुषों ने अनेक जगह ऐसा फरमाया है। अभी ये शब्द भी आपने सुना, ये अपने राम नारायण जींद से एक लाला जी थे, 60-62 साल की उम्र में मेरे पास आए और आके कहने लगे, जी मैंने सारे काम पूरे कर लिए हैं, घर गृहस्थी के जितने काम थे, जितनी जिम्मेवारियां थी, मैंने बखूबी उनको निभा दिया। अब मुझे ये बैराग लगा है कि ताकि मैं कुछ अपने लिए करूं। ये बात तो हर इंसान के लिए है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जन्म से ही भक्ति के रास्ते पे चल पड़ो। सामाजिक प्राणी हैं, प्रकृति का नियम है। हमारे संस्कार, इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन को 4 भागों में बांट रखा था। पहला जो हिस्सा था जीवन का 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम का था। उस आश्रम में गुरु के पास जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, हर प्रकार से जो सामाजिक ज़रूरतें हैं उनके बारे में जो भी ज्ञान हमें गुरु से मिलता था वो पूरे जीवन के लिए, हमारे संस्कार, हमारे गुण, जो हमें व्यवसाय अपनाना होता था, सब कुछ उसमें निर्धारित हो जाता था। और जो कहते हैं कि शुरुआत में ही जो चीज़, जो गुण, जो शिक्षा जिसकी नींव में भर दी जाती है, नींव जिस चीज़ की मजबूत हो जाती है, तो उस पर आप कितनी भी बड़ा महल खड़ा कर लो तो उसमें कोई खतरा नहीं होता। हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे। बच्चे के जन्म नहीं, बच्चा जब गर्भ में आता था उसी टाइम से संस्कार शुरू हो जाते थे। बूढ़े बुजुर्ग जो समझदार घर में बड़े औरत या स्त्री होते थे, गर्भ में आते ही उस स्त्री के लिए ऐसा प्रबंध इंतज़ाम करते थे कि उसके सामने कोई भी बुरी बात या कोई ऐसी चीज़ ना उसको सुनाई जाए, बताई जाए कि जिसके कारण उसके बच्चे पर वो असर आए। इसलिए उसको अच्छी से अच्छी कहानियाँ, अच्छे से अच्छा माहौल, जो उसका दिल करता था वो खाने के लिए, जहाँ उसका दिल करता था वहाँ घूमने के लिए, हर प्रकार की चीज़ें उसको उपलब्ध कराई जाती थी ताकि उससे गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा अच्छे गुण और अच्छे संस्कार लेके पैदा हो। तो हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे। 25 वर्ष तक गुरु की शरण में रह के सब कुछ सीखता था। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन भोगता था। लेकिन गृहस्थ जीवन में वो क्या करता था कि साधुओं की तरह से ही, ऋषियों की तरह से अपना जीवन बिताता था। ज़रूरत के मुताबिक स्त्री के पास जाता था, संतान उत्पत्ति होती थी। वो काम का कीड़ा नहीं था। उसमें ये बुराई नहीं थी कि वो काम वासना के लिए स्त्री के पास जाता या स्त्री भी काम वासना के लिए अपने पति के पास ही रहती। पतिव्रत धर्म का स्त्री निर्वाह करती थी और आदमी पति के देव रूप में
स्त्री को पूरा सम्मान और इज्जत देता था। पत्नी पति को प्रभु के तुल्य मान के उसको पूजती थी। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिनको ये चीज़ करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। उनको न भक्ति करने की ज़रूरत, न पूजा पाठ करने की आवश्यकता समझी, बल्कि सिर्फ अपनी पति की पूजा में ही उनको वो शक्ति हासिल थी जो बहुत वर्षों तक तप करने के बाद में ऋषियों को प्राप्त होती थी। उनमें माता अनुसुईया का नाम लिया जा सकता है। और भी बहुत सी ऐसी हुई हैं। सावित्री का नाम लिया जा सकता है, जिसने अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़वा लिया था, जबकि इस प्रकृति में ऐसा नियम है कि एक बार जो जिसका हुक्म हो जाता है यहाँ से जाने का, उसको वापस कोई नहीं ला सकता। लेकिन पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण अपने पति को यमराज से छुटा के लेके आई। ये कथाएं हैं, बार बार आप सुनते हो। अगर उनके महत्व पर और उनकी शिक्षा पर हम ध्यान करें, गौर करें, तो उसके जितने भी गुण और शिक्षा है वो हमारे हृदय में समा जाती है और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती है। तीसरा, वानप्रस्थ। वानप्रस्थी की तरह से रहते थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको जीने का ढंग तरीके बताना, जो सलाह लेते उसको बताना। और चौथी अवस्था तो सन्यास की थी। तो ये हर इंसान ने अपने जीवन को जो बांट रखा था वो आखिरी चीज़ थी कि उसमें जाके वो भक्ति का करते थे। मैं रामनारायण की बात कर रहा था, उसने भी कह दिया जी मैंने सब कुछ सब चीज़ों से निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने अपना जीवन बचपन का, जवानी का और परिवार को सही रास्ते पे लगाने का तीनों अच्छी प्रकार से जिए हैं। अब मेरा चौथापन आ गया, अब मैं कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ। उसने नाम लिया। नाम लेने के बाद में उन्हें थोड़े दिनों में ही, देखो हम इतने दिन से, कोई कहता है मैंने इतने दिन से नाम ले रखा है, कोई कहता है मैंने बड़े महाराज से लिया था, कोई कहता है मैंने जयमल सिंह से, चरण सिंह से लिया था, कोई कहता है मैंने आगरा से नाम लिया था, कोई कहता है मैंने जय गुरुदेव से नाम लिया था, कोई कबीर साहब को मानता है, कोई पलटू साहब को, कोई दादू साहब को, किसी न किसी रूप में वो मानते हैं। लेकिन उनसे नाम लेने से फ़ायदा क्या, जब उस नाम को लेके आपने नाम की कमाई नहीं की, नाम को आपने समझा नहीं, जाने नहीं। नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेके आपने धर दिया कि वो टिकट है, किसी को दिखा दोगे आपको सफ़र अपने आप करवा देंगे। नाम तो ज्ञान की वो गुत्थी है जिसको जो जो तुम खोलते जाओगे तुम्हारे अंदर में वो भेद जो जो खुलते चले जाएंगे, तो आपको उसका भेद समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं और ये नाम किस काम के लिए है। ये कहने से बड़े छोटे से बड़े गुरुजी से नाम लिया था। बड़े गुरुजी का भी वही नाम था, स्वामी जी महाराज का भी नाम वही था, ईब जो गुरुजी बैठे हैं उसका भी वही नाम है। नाम हमेशा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। नाम एक ही है। लेकिन उस नाम की तो इसलिए बताऊं कि वो थोड़े दिन में वो काम करके चला गया कि जो आदमी बरसों तक में नहीं कर सकते। 72-73 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने से पहले अपने घर वालों को सबको बुला लिया उसने, और बुला के सबको बता दिया कि अब मेरा काम पूर्ण हो चुका है, मेरी रूह को मैंने उस सतगुरु के चरणों में भेज दिया, वो पहुंच चुकी है, आप मेरी परवाह चिंता ना करें। सत्संग इंसान को उभारता है, संवारता है और उसकी रूह को इस जन्म मरण से छुटकारा नाम दिलाने वाला होता है। लेकिन जब तक तुम्हारे मन में यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, बुराइयों में फंसे बैठे हो, गुरु की आज्ञा में चलते नहीं हो, गुरु की बताई बात को मानते नहीं हो, तो तुम लाख अपना टाइम खोटा करो, उसको टाइम को जाया करो, तो उसमें कोई आपको हासिल नहीं होता। इसलिए मैंने ये बात तो इसलिए बताई कि जो वाणी लिखी कि कहता है कि हमने ये देख लिया दुनिया में सतगुरु के बिना सब मतलबी हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी देखोगे आपको मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए ही लोग आपसे मिलते जुलते नजर आएंगे। स्वार्थ जिससे पूरा होता है वो उसका अच्छा लगता है, स्वार्थ जिससे पूरा नहीं होता उसको वो अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है, उसके बारे में ईर्ष्या करता है, निंदा करने लगता है, बुराइयां पनपनी शुरू हो जाती हैं। संतों का मारे गए सबके साथ प्रेम करो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के काम करो, जो सबके हित की बात करो और सबके सुख के लिए कार्य करो। और वो कैसे, वो परोपकार में ही आ जाता है।
परोपकार हमारी रामायण में तो सीधा इस बारे में लिखा भी है कि परहित समान धर्म नहीं कोई। धर्म की क्या व्याख्या करते हैं? दूसरे के भलाई करने के अलावा और कौन सा धर्म हो सकता है? दूसरे का मतलब अपनी रूह के अलावा हमारा रिश्ता कोई भी हो सकता है, माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, पत्नी का हो, और दूसरा कोई भी किसी भी नाते में क्यों ना हो। वैसे तो हर जीव पर दया पालनी चाहिए जो भी प्रभु ने पैदा किए हैं। आदमी को उस मार्ग पे चलना चाहिए कि जिस कोई भी जीव हो उसको किसी भी प्रकार से हमारे शरीर से, मन से, वचन से और कर्म से उनको तकलीफ ना हो। अगर हमारे कारण किसी को दुख तकलीफ होती है तो उस कर्म के करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम अनजाने में भी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन उस कर्म का भार उस जीव पर नहीं चढ़ता है। जो जानबूझ के करता है उसको तो जो कर्म है उससे भी 1000 गुना चढ़ेगा, क्योंकि अनजाने में तो कोई कर देता है तो वो अनजान है, अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है। लेकिन एक इंसान को पता है कि तू ये गलत करता है और फिर वो गलत करता है तो उसको सज़ा भी उसको 1000 गुना उससे ज़्यादा मिलती है। इसलिए संतों ने कही कि अज्ञानपणे में जो बात हो जाती है कोई बात नहीं, माफ़ी हो जाती है। लेकिन जब सतगुरु की शरण में चला जाता है तो उस जीव को ये मुकम्मल भेद लग जाता है कि हाँ, मैं जो करता हूँ ये सही है, ये गलत है, ये भलाई है या ये किसी की निंदा है, इससे मुझे क्या परिणाम मिलेगा। संतों ने फरमाया कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुन चुन मोती खात। कि जब अज्ञानता में था तो इसकी काग जैसी वृत्ति थी, हर प्रकार की बुराइयां करता था, दूसरे जीवों के साथ ये उन जो मन में आता उनको तकलीफ देता था। किसी के बच्चे उठा लेना, किसी के अंडे उठा लेना, किसी से और अनेक प्रकार की कोई ना कोई उनके साथ दुश्मनी जैसी बातें करता रहता था। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, उस कागवृत्ति की तरह से अनेक प्रकार के हम दूसरों को कष्ट देते हैं। कभी किसी को बुरा भला बोल देते हैं तो कभी किसी के लिए कोई बुरा काम कर बैठते हैं शरीर से, और कभी वचन से भी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी मन से भी किसी के बारे में गलत विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो ये कागवृत्ति हैं। तो संतों ने फरमाया कि ये मन में जो हमारे कागवृत्ति के विचार और ख्यालात थे, गुरु की शरण में जाने के बाद में हमें उस हंस जैसा बन जाना चाहिए। और हंस और काग की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि हंस तो इतना भोला भाला अच्छा जीव है कि जिसको देखने मात्र से आदमी को प्यार उमड़ता है, शांति मिलती है, उसको देख के देखने में भी अच्छा लगता है। हंस किसी जीव को तकलीफ नहीं देता। कहते हैं वो तो सिर्फ मोती चुनता है, और मोती भी ये नहीं कि मोती सीप में पैदा होता है, सीप समुद्र में मिलती है, हंस भी वहाँ रहता है, लेकिन सीप को मार के कभी उसके पेट से वो मोती नहीं निकालता। सीप जब मर जाती है, मरने के बाद जब उसके अंदर से मोती निकलते हैं और वो उसकी समुद्र की सतह में होते हैं, तो हंस कहते हैं उस मोतियों को चुनता है, उनको खाता है। तो जब वो किसी को दुख तकलीफ नहीं देता किसी भी प्रकार से, ये हंस गति है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अच्छे कर्म क्यों नहीं करते, कर्म ही आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। आप बुरे कर्मों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हो, आप बुरे कर्म करते हो, दूसरों के लिए अहित करते हो, वह बुरे कर्म आपके परिवार को ही और आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। गुरु महाराज जी ने जैसा ही बताया कि आप हमेशा सबको नेक विचार रखो, सबको अच्छा बोलो और दूसरों के लिए अच्छे कार्य करो, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, तभी आपका जीवन प्रकाशमय हो पाएगा। और गुरु के हर वचनों को मानो। गुरु आपको वो हर वचन बताएगा, हर बात बताएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।